सो हाय एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टाट में। येडा ने 10,000 करोड़ का बॉन्ड जारी किया है नोएडा एयरपोर्ट रेल लिंक के लिए। इस पर पूरी ये न्यूज़ बेस्ड है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येडा आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए व्यापक संपर्क बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार है। महत्वपूर्ण परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए बुनियादी ढांचे के बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ जुटाने की योजना की घोषणा की है। ये फंड गाजियाबाद को जेवर से जोड़ने वाली 72 किलोमीटर की रैपिड रेल लाइन की ओर निर्देशित किए जाएंगे, जो दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर की शाखा के रूप में काम करेगी। साथ ही इसके अतिरिक्त वित्त पोषण चोला और रूंधी के बीच एक रेल लिंक का समर्थन करेगा, जिसे पूर्वी और पश्चिमी माल ढुलाई गलियारों के साथ साथ अन्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन पहलों का उद्देश्य इस क्षेत्र को दिल्ली, गुड़गांव और आसपास के क्षेत्रों के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करना है। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत जो आएगी वो 23,000 करोड़ है, जिसमें येडा शेष 13,000 करोड़ का स्वयं वित्त पोषण करने की योजना बना रहा है। येडा के CEO अरुणवीर सिंह जी ने कहा, हमें अपने इंफ्रा ब्रांड के लिए BBB+ रेटिंग मिली है। इससे हमें धन उगाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। साथ ही हमारा लक्ष्य 10 साल के बॉन्ड के साथ 10,000 करोड़ जुटाना है। इसके साथ ही पूरी राशि का उपयोग हवाई अड्डे से जुड़ी कनेक्टिविटी परियोजना के लिए किया जाएगा। क्रेडिट रेटिंग स्केल यानी कि AA से D तक पर मध्यम रूप सुरक्षा क्षेत्र में भी स्थित BBB+ रेटिंग के संस्थागत विनिवेशकों में विश्वास पैदा होने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से बॉन्ड पर ब्याज दरें कम हो सकती है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड मान्यता प्राप्त ऋण उपकरण हैं, जिनका उपयोग सरकार और एजेंसियां विशेष रूप से सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए करती हैं। एक मॉडल जिसे हैदराबाद और पुणे में औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा पहले ही सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है। योजना को आगे बढ़ाने के लिए येडा ने 12 सरकारी पैनल वाले लेन देन सलाहकारों के साथ काम किया है। सिंह ने कहा, हमने सभी पात्र लेन देन सलाहकारों को लिखा है। इच्छुक फर्म इस महीने के अंत तक अपने प्रस्ताव पेश करेंगी और हम बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उनमें से एक का चयन करेंगे। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए येडा के प्रयासों को पहले से वित्तीय प्रतिबद्धताओं से बल मिला है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और हुड़कों के साथ हस्ताक्षरित एक अलग फंडिंग व्यवस्था भी शामिल है। हालांकि अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि पर्याप्त अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण मल्टी मॉडल परिवहन की मांग में उछाल आया है। इन मांगों में क्षेत्र को प्रमुख राष्ट्रीय रेलवे लाइनों, हाई स्पीड रेल, मेट्रो नेटवर्क और व्यक्तिगत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ने के लिए नए मार्ग शामिल हैं। वित्त स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए येडा के पास वर्तमान में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक आरक्षित है। इनमें एक समर्पित ऋण सेवा आरक्षित खाता DSRA स्थापित किया है, जहां समय पर ऋण सेवा की गारंटी के लिए 6 महीने के ब्याज मुक्त को अग्रिम रूप से बनाए रखा जाता है। ये प्रॉपर अपडेट है पूरी जो ये न्यूज़ की आ रही है। यहाँ पे अब प्राधिकरण रेल लाइन पे भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, उसके लिए बजट भी प्लान कर रही है। बाकी इस तरह की कोई भी अपडेट अगर हमारे तक आती है तो उसे आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमारे चैनल प्रॉपर्टाट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पे कमेंट्स करिए। अगर किसी भी प्रकार के सेल परचेज की क्वेरी और क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।